मैं राजकुमार सरोज हाजिर हूं भदोही जिले की सुबह की ताज़ा ताजरीन खबरों को लेकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सभी फटाफट खबरों की। संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम। बता दें कि चौरी थाना क्षेत्र के बरमा गांव निवासी सरफाज अली की पत्नी फरीदा बेगम 22 वर्ष की संदिग्ध अवस्था में अपने घर में ही मौत हो गई। 2017 में फरीदा बेगम की शादी हुई थी। ससुराल वालों की सूचना पर मिर्जापुर थाना क्षेत्र के कुंडरिया गांव निवासी मृतका के भाई आरिफ सोमवार की सुबह बहन के ससुराल बरमा पहुंचा तो उसने बताया कि मुझे यह सूचना दी गई थी पर लटक कर फरीदा ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब मैं मौके पर पहुंचा तो उसका शव घर के बाहर रखा हुआ था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। मौत कैसे हुई कोई सही जवाब बताने को तैयार नहीं था। मृतका के आतिफ 3 वर्ष का एक बेटा है तथा वह 5 महीने से गर्भवती भी थी। बता दें कि ससुराल वालों के ऊपर उसके भाई ने आरोप लगाया है कि कई वर्षों से ससुराल वाले उसे अक्सर मार पीट कर प्रताड़ित करते थे। फिलहाल भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति सरफाज ससुर कद्दूस सास रुस्खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दयाशंकर ओझा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना को लेकर गांव में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। नेता व अधिकारियों के आंख में कील बनी जो ऐसी सड़क पर नजर नहीं जाती है। विकासखंड भदोही के अंतर्गत कंदिया फाटक के बगल से गई टिकैतपुर से होते हुए बरमा गांव में सीधा जोड़ने वाली सड़क को सौतेले भाई की तरह प्रशासन इस समय उसके साथ व्यवहार कर रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीते 25 वर्षों से यह सड़क की दशा ऐसी बनी हुई है। प्रशासन को इस मामले में कई बार संज्ञान में दिया गया, लेकिन प्रशासन भी इसको गैर अंदाज कर रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क से ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे सौतेली मां ने व्यवहार करती है। ग्रामीणों का आरोप है कि बरसात के मौसम में करीब 4 से 5 फीट पानी डूब जाता है, जहां पानी डूबने से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आना जाना मुस्तैद हो जाता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए विवश हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार व नेताओं के द्वारा लगातार इसे गैर अंदाज किया जा रहा है। बता दें कि जिस प्रकार से ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां किया है, वीडियो क्लिप में आप देख करके सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ग्रामीण किस मुसीबत की घड़ी से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई ऋतुएं आई और कई ऋतुएं चली गईं, लेकिन प्रशासन और विधायक मंत्री इसको जरा सा भी गौर नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि इस वर्ष होने वाली विधानसभा चुनाव को हमारी ग्राम सभा वोटिंग नहीं करेगी। जब तक सड़क नहीं बनती तब तक वोट नहीं पड़ेगी। सड़क पहले बनेगी, वोट बाद में पड़ेगी। कोरोना का टीका लगवाने के लिए ग्रामीणों ने किया हंगामा। थाना ऊंच के अंतर्गत अनईच गांव में जहां स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र में कोरोना का टीकाकरण चल रहा था। बता दें कि कोरोना का टीकाकरण 150 लोगों का डोज वहां पे उपलब्ध था, जहां कोरोना का टीकाकरण करवाने के लिए भारी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद हो गए। बारी बारी से कतार लगाना शुरू कर दिए, जहां लंबी कतार खड़ी हो गई। बता दें कि जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि कोरोना का वैक्सीन खत्म हो गया है, उतने में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी ने तुरंत इसकी जानकारी 112 नंबर डायल पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने का लोगों से निवेदन किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक कोरोना का टीकाकरण कराएं। बता दें कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग हर एक जगह अपनी लापरवाही में लिप्त है, ऐसे में हर एक गांव गिराव के लोग कोरोना का टीकाकरण करवाने के लिए अपने घरों से 2 किलोमीटर दूर की बात तो छोड़िए, कई किलोमीटर की दूरी का चक्कर काट रहे हैं। फिर भी चक्कर काटने के बाद भी कोरोना का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ट्रक चालक ने तोड़ा हाईटेंशन तार, ट्रांसफार्मर टूटा, ग्रामीण अंधेरे में।
बता दें कि कोतवाली सुरियामा के अंतर्गत चकिया चौगना मार्ग के छतरीपुर ग्राम सभा के पास जैसे ही एक ट्रक चालक ट्रक पर लदी गिट्टी लादकर जा रहा था, तभी अनियंत्रित ट्रक ने सड़क के किनारे लगे विद्युत पोल में जोरदार टक्कर मार दिया। जहां विद्युत पोल में टक्कर मारने से हाईटेंशन तार टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, साथ में ट्रांसफार्मर में भी जोरदार टक्कर मार दिया। बता दें कि टक्कर लगने से ग्रामीण अंधेरे में हैं। उस समय टक्कर की खबर जब बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी गई थी, तो उस समय बिजली विभाग के अधिकारी आके खाना पूर्ति करके चले गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रक को बिजली विभाग अधिकारी यहां से लेकर नहीं गए थे। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी ले देकर मामले को सलटाने में जुटे रहते हैं। बता दें कि हाईटेंशन तार टूटने से छतरीपुर कड़ोर बहरिया गांव में विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप है। जिस दिन से हाईटेंशन तार टूटी है, उसी दिन से भीषण गर्मी चल रही है। उधर ग्रामीण अंधेरे में जी रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही चल रही है। बिजली विभाग के कर्मचारी यहां अपने चेहरा भी दिखाने नहीं आते हैं। बिजली को दुरुस्त करने की बात तो छोड़िए। कल भदोही में 8 परीक्षा केंद्रों पर टीजीटी के परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि भदोही जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां टीजीटी के कुल 4000 छात्र अपनी किस्मत को आजमाएंगे। बता दें कि सभी 8 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी परीक्षा लेने की तैयारी कर दी गई है। सभी 8 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी परीक्षा लेने की तैयारी पूरी हो गई है, जहां सभी परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। जमीन संबंधी विवाद में भाजपा नेता के पुत्र की पिटाई। चौरी थाना क्षेत्र के कोम गांव स्थित ओदारनाथ मंदिर के पास सोमवार की सुबह जमीनी संबंधित विवाद में उसी गांव के आशीष यादव आदि लोगों ने एकजुट होकर भाजपा नेता गोवर्धन राय के पुत्र अंकित राय की 20 वर्ष की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर चौरी पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर भाग गए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। बता दें कि भाजपा नेता के पुत्र की पिटाई के बाद ग्रामीणों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। सुषमा अस्पताल मानिकपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिया निर्देश। बता दें कि बिना मान्यता व रजिस्ट्रेशन के संचालित इस अस्पताल के खिलाफ एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने शिकायत की थी। चौरी थाना क्षेत्र के वाराणसी भदोही मार्ग पर मानिकपुर गांव में लंबे सड़क संचालित उक्त अस्पताल के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवी संस्था के बिंदवासिनी प्रसाद उपाध्याय ने फर्जी ढंग से अस्पताल चलाने का आरोप लगाया था। जांचोपरांत मामला सही मिला था। विभाग के आर्थिक दंड लगाया गया था, जिसकी अदायगी अस्पताल संचालिका ने नहीं किया और अस्पताल का संचालन करती रही। इसी कड़ी में फिर शिकायतकर्ता ने दूसरी बार शिकायत किया, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष तिवारी ने अस्पताल को संचालित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिशा निर्देश दिया है। इस बात को लेकर निजी अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। खड़ी टेलर में टक्कर मारकर पलटा ट्रक, लगी भीषण आग। जानकारी दे दें कि कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत चौकी जंगीगंज के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग किशनदेवपुर गांव के पास जहां एक खड़ी टेलर में एक ट्रक ने जोरदार पीछे से टक्कर मार दिया, जहां टक्कर लगने से दोनों ट्रक में आग लग गई। बता दें कि टक्कर मारने वाली ट्रक ने भीषण आग लगने से ड्राइवर उसी ट्रक के अंदर समा गया, जहां ट्रक के अंदर समाने से जलकर खाक हो गया। किसी तरीके से ट्रक खलासी ने अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने उसे तुरंत गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका घंटों भर इलाज चलता रहा। बता दें कि टक्कर लगने से दोनों ट्रक में आग लगी थी। खड़ी ट्रक में हल्की आग लगी, जहां ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पाया। वहीं भीषण आग लगने वाली ट्रक में फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे से ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, जहां तब जाकर आग को काबू में पाया है। बता दें कि यह घटना सुबह करीब 4 बजे की है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।